और बाबा जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, पर क्यों नहीं दे रहा है फल? ये पूछ लिया उसने। जब पूछा तो वो बाबा जी जो वो व्यक्ति था उस बेटे से कहते हैं कि तू कहाँ जा रहा है? उसने बता दिया बाबा जी के पास जा रहा हूँ। बोले मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि ये पौधा कभी फल देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कब देगा? इतने वर्ष हो गए हैं, देखो इसमें कुछ आगे से। तो इतना होने के बाद वो बेटा आगे बढ़ चला। चलते 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 वो बेटा वो बाबा जी के पास पहुंच गया। जब बाबा जी के पास वो पहुंचा तो बाबा जी ध्यान में बैठे हुए थे। कौन से बाबा जी? मुनिराज, नग्न दिगंबर, वो सामायिक कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। ये बेटा जाकर के चुपचाप बैठ गया, अपने जैसे नहीं कि अपन गए और महाराज जी अगर ध्यान में ही बैठे तो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, हम लंदन से आए हैं महाराज जी, आप खोल के देख लो। नहीं, कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो ध्यान में बैठे तो बताते जबरदस्ती हम इधर से आए महाराज जी। अरे कहाँ से आए उनको सब मालूम है, चारों गतियों में भटक रहे, कहाँ से? वहीं से आए होंगे, संसार के बाहर से तो नहीं आ गए ना, संसार से ही आए हो। तो बार बार उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गया महाराज जी के पास। और चुपचाप बैठे 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 जब महाराज जी सामायिक से उठे, इसने फिर हाथ जोड़ करके फिर से नमोस्तु किया, और नमोस्तु नमस्कार करके ये कुछ कहता कि उसके पहले वो महाराज जी बोल पड़े, बेटा दूर से आए हो, कुछ पूछने आए हो, ध्यान रखना, पूछ लो मैं बता दूंगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कितने? और प्रश्न कितने थे? 4 थे। अब वो सोच में पड़ गया, एक सेठ जी का प्रश्न है, एक वो जटा वाले बाबा जी का प्रश्न है, एक वो पौधा वाले व्यक्ति का प्रश्न है, और एक मेरा प्रश्न है। अब मैं किसका छोड़ दूं? ऐसा करता हूं कि मैं सेठ जी वाला छोड़ दे रहा हूँ, वो तो बड़े आदमी है। नहीं, फिर सोचता नहीं बेचारे दुखी है ना, उनका तो पूछ लूं। तो क्या बाबा जी वाला छोड़ दूं? नहीं, बाबा जी वाला भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कितनी उम्मीद लगा करके उन्होंने मेरे से कहा है, और किसी से अगर मैं कह दिया कि नहीं मैं पूछ के आऊंगा, काम करके आऊंगा, और अगर करके ना जाऊं तो अच्छी बात नहीं होती ना, इसलिए उनका तो पूछ ही लूंगा। तो फिर किसका छोड़ दूं? इसका छोड़ दूं क्या जो रो रहा था? नहीं, बेचारा कितना रो रहा था ना। अच्छी बात है किसी को रोता हुआ देखना। तुम्हें अच्छा लगता है कोई रोता है तो? जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई रोता हुआ देख करके, तो किसी दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम रोते रहो। तुम्हें भी कभी रोना नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि उसने विचार कर लिया, पक्का सोच लिया कि मैं अपना वाला प्रश्न छोड़ देता हूं, मैं फिर बाद में कभी आकर के पूछ लूंगा। तो उसने तीनों के प्रश्न लिए, प्रश्न पूछे, और बाबा जी ने उत्तर दे दिए, उत्तर दिए, और वो वहां से चल पड़े। दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि उत्तर क्या दिए होंगे, अभी बताते क्या दिए होंगे। जब वो वहां से चला, आगे बढ़ा, तो सबसे पहले उसको कौन मिला? बोलो। सेठ जी मिले क्या? अरे सेठ जी कैसे मिल जाएंगे? वहां से जब बैग आएगा वो, तो सबसे पहले तो पेड़ वाला मिलेगा ना। वो पेड़ वाला, वो जिसने बीज और बोया था पीछे वो से पलट के आएगा। नहीं। तो वो कौन मिला? वो जो पेड़ के पास, छोटे से पौधे के पास बैठ करके रो रहा था जो व्यक्ति, वो मिला। उसने पूछा कि भैया तुम हमारे प्रश्न का उत्तर लाए हो? हाँ लाए हैं उत्तर। तो बताओ मेरा पौधा जो है, ये छोटा सा पेड़, ये फल कब देगा? बोले वो बाबा जी ने बताया कि ये तो फल दे रहा है, ये खूब फल दे रहा है। बोले कहाँ दे रहा है? बोले तुम नहीं जानते, ये ऐसा पौधा है, ऐसा वृक्ष है जो बड़ा नहीं होगा, और इसके फल ऊपर नहीं लगते, इसके फल तो नीचे लगते हैं, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर लगते हैं। बोले तुम इसको थोड़ा सा खोद करके देखो, और ये पौधा जो है स्वर्ण फल देने वाला है, सोने के फल देने वाला है, ये ऊपर नहीं लगती है, नीचे लगेंगे। अब निधि जी सोच रही हैं कि ऐसे ही कोई बाबा जी हमें भी ये पौधा दे जाए।
तो हम भी अपने घरे लगा लें। तो वो बाबा जी बता गए थे कि कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। उसने वास्तव में जैसे ही खोद करके देखा तो गुच्छे के गुच्छे खूब सारे स्वर्ण के फल लगे हुए थे उसमें। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वो बेटा वहां से जाने लगा तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो, तुम्हारे कारण हमें ये सारे फल मिले हैं, इसलिए इनमें से तुम भी कुछ फल लेकर के चले जाओ। तो बेटा कहता, नहीं ये तो तुम्हारे हैं, कोई बात नहीं, मेरे हैं, पर मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने उसको बहुत सारे स्वर्ण फल दिए। वो सोने के फल लेकर के आगे चला। अब आगे बढ़ा वो, तो कौन मिला? बाबा जी। अब कौन मिले? सेठ जी मिले क्या? सेठ जी नहीं मिले, बाबा जी मिले, जिनकी ऐसी ऐसी जटाएं थी। बाबा जी ध्यान लगाए हुए थे पर ध्यान नहीं लग रहा था। अब हुआ ये कि जब वो बाबा जी ने पूछा, बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर लाया क्या? बोले हाँ। क्या बोला उन्होंने? मुझे ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? बोले तुम ध्यान लगा ही नहीं रहे हो, ऐसा कहा बाबा जी ने। क्यों? बोले तुमने अपनी जटा में एक हीरा छिपा रखा है और पूरे समय तुम यही सोचते रहते हो कि कहीं ये हीरा गुम ना जाए, कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। तो तुम्हारा ध्यान आत्मा में नहीं, तुम्हारा ध्यान काहे में है? हीरा में, कि कहाँ कोई चुरा के ना ले जाए। मैं देखता हूँ यहाँ के लोग अपनी कारों को लॉक करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी एक लॉक लगाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि पूरी स्टेशन को लॉक कर देते हैं, ऐसा पूरा कवर करके। तो गजब हो गई, कहीं चोरी ना हो जाए। ध्यान कहाँ है? वो कार में। तो वो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि मेरा ध्यान कहाँ है? इस हीरे में है। बताओ, इस बाहर के हीरे के कारण मैंने अपने चेतन हीरे में ध्यान नहीं लगाया। उसने बालों में से निकाला हीरा, बोले बेटा ले, तू इसको ले जा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी, बोलो, ना बजेगी बांसुरी, ले करके चले जाओ। और कहते हैं कि वो हीरा उस बेटे को दिया और आगे बढ़ा बेटा। अब आगे बढ़ा तो कौन मिला? सेठ जी। बोलो, सेठ जी। सेठ जी मिले। अब सेठ जी ने पूछा कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर लाए हो क्या? बोले हाँ लाए हैं। क्या बोला? बोले बाबा जी ने बोला है कि तुम्हारी बेटी जरूर बोलेगी। बोलेगी तो फिर कब बोलेगी? उस सेठ जी ने कई वर्षों से नहीं बोल रही थी, तो डोंटी पिटवाई थी कि जो भी मेरी बिटिया की आवाज वापस ले आएगा मैं उसको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। पर कोई भी आवाज उसकी वापस नहीं ला पाया। अब ये बेटे ने उत्तर बताया कि हाँ बोलेगी, पर कब बोलेगी? बोले वो बाबा जी ने बताया है कि जिस दिन तुम्हारी बिटिया अपने होने वाले पति का मुंह देखेगी, उसका पति जिस दिन सामने आएगा वो उसी दिन बोलेगी, नहीं तो नहीं बोलेगी। बस इतना कह करके वो जाने वाला था कि इतने में वो बिटिया अपने पिताजी के लिए रोज दूध का गिलास लेकर के आती थी। वो दूध का गिलास लेकर के आई और उस बेटे को देखी और पिताजी से कहती, पिताजी दूध पी लो। क्या कहा? जैसे ही उस बेटे को देखी तो वो बोल पड़ी कि पिताजी दूध पी लो। अब वो इतना प्रसन्न हुआ, सेठ इतना प्रसन्न हुआ कि मेरी बिटिया बोल गई और इसने जो कहा था, मतलब वो बात बिल्कुल सही है, बाबा जी की बात सही है। पर बेटा मैं तुझे आधी संपत्ति नहीं दूंगा, भले ही मैंने घोषणा की थी मैं तुझे आधी संपत्ति नहीं दूंगा। मैं तो तुझे बिटिया भी देता हूँ और पूरी संपत्ति भी तेरी हुई आज से। अब सोचो, वो पूछने क्या गया था कि मैं गरीब क्यों हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी अच्छी चीजें नहीं है, खेलने के लिए नहीं है, ये पूछने के लिए वो बेटा गया था। अगर वो अपना प्रश्न पूछ लेता, अपने बारे में सोच लेता, तो हो सकता है ये सारी चीजें उसको ना मिलती। पर उसने अपने सुख की ना सोच करके दूसरों के सुख की सोची। तो जो दूसरों को सुखी करता है वो स्वयं सुखी, बोलो ना।
होता है। और जो दूसरों को परेशान करता है तो क्या वो परेशान नहीं होगा? बिल्कुल जरूर होगा। इसलिए अपन हमेशा दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छे सोचेंगे। हम स्वयं तो पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। अब तुम लोग पढ़ रहे हो पाठशाला में, एक तो पढ़ाई होती जो स्कूल में पढ़ते हो, ठीक? स्कूल में पढ़ते हो तो तुमको डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट में अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और स्कूल में हो सकता तुम्हारे लिए ताली भी बजाई जाए, स्कूल से कोई गिफ्ट भी मिल जाए। फिर थोड़े से बड़े हो तो हो सकता है ग्रामर स्कूल में चले जाओ, फिर ग्रामर स्कूल से थोड़ा सा और पढ़ो तो हो सकता है किसी ऐसे टॉप 3 वाले कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन हो जाए, और टॉप 3 वाले कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए, और हो सकता है कि तुमको सरकार के द्वारा पेंशन भी मिल जाए, पूरी पढ़ाई फ्री हो जाए, सब कुछ हो जाए। सब कुछ तो मिल जाएगा रे बेटा, पर अगर हम जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, अगर हम उसको ना जान पाए तो ये सब कुछ मिला हुआ बेकार है। अच्छा एक चीज पूछूं, कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारी डिग्रियां ली पढ़ करके, ठीक, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, कहते हैं भारत के संविधान लिखने वाले जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर और एक और किसी का नाम है, 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्री और किसी की नहीं थी, आज तक किसी के पास नहीं, शायद 2 ही व्यक्तियों ने इतनी डिग्री, इतनी पढ़ाई की। अब भी भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला कोई व्यक्ति हो, जब उनका अंत हुआ वो स्वर्ग सिधार गए। अब जब उनका फिर से जन्म होगा तो क्या वो डिग्रियां उनके साथ में रहेंगी? नहीं, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ए फॉर आदिनाथ। ए फॉर क्या होता है? आदिनाथ होता है बेटा। पर क्या करें, पढ़ाया क्या गया है? ए फॉर एपिक पढ़ाया गया है, वही पढ़ रहे हैं अपन, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। उसमें और भी कुछ अपन पढ़ सकते हैं। ये ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाएगा स्कूल में, पर ए फॉर आदिनाथ पढ़ने के लिए तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? बोलो कहाँ आना पड़ेगा? पाठशाला। आना पड़ेगा तुम्हें। स्कूल में ये नहीं बताया जाएगा। पानी छान के पीना है, रात में भोजन नहीं करना है, ये तुम्हें स्कूल में बताया जाएगा क्या? नहीं। स्कूल में बताया जाएगा कि पानी को स्वच्छ करके पियो, छान करके पियो, ये तो बताया जाएगा, पर क्यों छानना? उसमें कचरा होगा, उसको छानना। और अपन कचड़े को छानने के लिए पानी नहीं छानते, अपन किस लिए छानते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे जीव हैं वो हम उनको अपने अंदर भक्षण न कर ले, हम इसलिए उन जीवों को अलग करके पानी पीते, इसलिए छानते, उन जीवों की विराधना ना हो। ये कौन बताएगा? बोलो। ये तो पाठशाला में ही पढ़ना पड़ेगा तो ही बता पाएंगे, स्कूल में ये नहीं बताया जाएगा। अच्छा एक चीज और, तुमने खूब सारी चीजें पढ़ ली, हमें मालूम बहुत सारे बच्चों को याद है 5 परमेष्टि, बहुत सारे बच्चों को याद है कि 4 कसाय होती हैं, 5 पाप होते हैं, है ना? ये सब चीजें पढ़ी है तुमने। अब हमने पढ़ी है कि किसी को मारना, किसी को सताना और किसी का दिल दुखाना क्या है? पाप। हिंसा। क्या है? हिंसा क्या है? पाप है। ये तुमने पढ़ लिया। अब यहां तो पढ़ लिया कि किसी को सताना, मारना, दिल दुखाना पाप है, और बाहर निकले और बाहर गए तो वहां से एक पेड़ की पत्ती तोड़ी और उधर फेंकी, नीचे देख के नहीं चल पाए तो हो सकता कोई कीड़ा नीचे पैर के नीचे आके मर गया, तो अपना पढ़ा हुआ कहलाएगा क्या? नहीं पढ़े। अरे पढ़े तो वो है
कि हमने जान लिया कि ये चीज अच्छी नहीं है तो उस चीज से हमको बचना चाहिए। तो ये चीज जानने के लिए तो मैं कहाँ आना पड़ेगा, पाठशाला में आना पड़ेगा। मैं सबसे पहले जितने बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं, लगभग मुझे मालूम है कि 72 बच्चों ने, 100 से ज्यादा बच्चे हैं जो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, अभी मैं कल यहाँ से जब जाऊंगा तो परसों रात तक, तो परसों रात को तो महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे, नरसों अर्थात 30 तारीख को सुबह सुबह जब मैं महाराज जी के पास जाऊंगा तो यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सब बच्चे चाहते हैं कि महाराज जी को तुम्हारा नमोस्तु कह दें? बोलो, तो वहीं से हाथ जोड़ लो। जी हाँ। तुम सब बच्चों का, पूरी प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों का, महाराज जी सोचो जिनके नाम से अपन पाठशाला चला रहे हैं, कौन है वो? पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके नाम से अपन प्रामाणिक पाठशाला में अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम तुम सब के लिए महाराज जी से नमोस्तु कह करके तुम्हारे लिए आशीर्वाद ले लेंगे। वैसे महाराज जी ने बहुत सारे आशीर्वाद हमको दिए थे, लगभग 100 आशीर्वाद दिए थे। कह रहे थे कि अगर कोई नमोस्तु कहे हमारे नाम से तो उनको एक एक करके हमारे नाम से आशीर्वाद कह देना कि महाराज, हम नहीं देना, महाराज जी का आशीर्वाद, ऐसा कहते जाना। तो हमने लगभग 40-50 ही बांट पाए थे, बाकी 40-50 अभी हमारे पास सुरक्षित है। तो अभी मतलब 40-50 लोग, या तो सब लोग एक साथ एक स्वर में बोले तो एक कहलाएगा, और एक एक करके करेंगे तो 50 बच्चे हो गए। तो आज सब बच्चों के लिए महाराज जी को अपन नमोस्तु कह करके खूब सारा आशीर्वाद। और एक चीज जरूर करना कि जो भी बच्चे कभी भारत वापस जाए छुट्टियों में, तो अपने माँ से या अपने पिताजी से ये जरूर कहे कि भारत में कहीं और हमें ले जाओ या ना ले जाओ, पर हम जिनकी पाठशाला में पढ़ रहे हैं एक बार हमें मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के पास लेकर के चलो, उनके दर्शन करना और उनसे कहना कि महाराज जी हम आपकी पाठशाला में पढ़ते हैं। क्या कहोगे? हम प्रामाणिक पाठशाला में पढ़ते, ये नहीं कहना, क्या कहोगे? महाराज श्री हम आपकी पाठशाला में, आपकी पाठशाला के बच्चे हैं, हमें भी आशीर्वाद दो और हमारे सारे पाठशाला के बच्चों को आशीर्वाद, अपने अकेले के लिए नहीं, पूरी पाठशाला के बच्चों के लिए आशीर्वाद। ऐसा अगर तुम लोग बोलोगे तो महाराज जी का बहुत अच्छा तुम सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी तुम लोगों को सैफाली जी जो है अपने यूएस से, जो कि प्रामाणिक पाठशाला को देख रही है, उनके माध्यम से बहुत अच्छे से हर लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से तुम लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। चाहे वो भक्तांबर सिखाना हो, चाहे पूजन सिखानी हो, चाहे कोई विनती स्त्रोत हो, या कि और अन्य कोई कार्य हो, और इन सबको करने में यहाँ के जो 4-5 कितने 5-6 लोग हैं, 7 टीचर यही के हैं, जो कि तुम लोगों को, तुम सोचो कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो बच्चे, तो पक्की बात है जहां तक मुझे मालूम है कि जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता है लगभग 200 से 300 पाउंड हर महीने के ट्यूशन पढ़ने की लगती। कितने देते कि ज्यादा देती हो? ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी, बस कम से कम 200 से 300 पाउंड हर महीने अपन स्कूल की एक विषय को पढ़ने में दे देते हैं। पर हमारे टीचर जो है, हमारे गुरुजी जो है, हमारे अभिभावक भैया लोग हैं या दीदी लोग हैं, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेती, 1 पाउंड भी नहीं, 1 पेनी भी नहीं लेती, बदले में तुम्हें इनाम और देती। तो वो अच्छे हैं कि नहीं? तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके, वो भले ही अपन कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं ले रहे हैं, पर वास्तव में वो जो ले रहे हैं वो कोई नहीं ले पाएगा, कोई नहीं ले पाएगा। क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं, माता जी भी कहते हैं, और आचार्य श्री भी कहते थे कि जिनवाणी का एक शब्द का भी ज्ञान अगर कोई दे रहा है तो उसके बदले में तुम सुमेरु पर्वत के बराबर तोड़कर सोना भी दो तो उस ज्ञान के बदले की बराबरी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उन सब के लिए खूब, और अकेले पढ़ाने वालों के लिए नहीं, मुझे तो लगता है जिनके बच्चे हैं, अगर वो बच्चों को पाठशाला में ना बैठने दें तो अच्छी बात,
तुम कैसे सीख पाओगे? इसलिए सभी अभिभावकों को भी एक बार जोरदार अपने 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 माँ और अपने अपने पिताजी के लिए ताली बजा लो। अब हम माँ पिताजी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर कोई सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी अगर कोई सुन रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रायोरिटी हम बच्चों के स्कूल की शिक्षा के लिए देते हैं, उतनी ही प्रायोरिटी हम कम से कम पाठशाला के बच्चों को पाठशाला पढ़ाने के लिए दें, क्योंकि भरोसा नहीं है जीवन का कब क्या हो जाए। अभी जब मैं यहाँ पर आया था आपसे लगभग 2.5 महीने पहले, सोचो वे छोटी छोटी सी 7 बिटिया 8 बिटिया, एक व्यक्ति गया और सबको चक्कू मारा और वहीं समाप्त हो गई। उन्होंने पाठशाला नहीं पढ़ी थी। हो सकता है कि अगर उनमें से कोई आयु कर्म आया तो मरी भी, पर अगर पाठशाला पढ़ी होती और उसके अंदर 5 बिटिया थी, अगर उनके अंदर पाठशाला पढ़ी होती तो ये शब्द आ जाती कि देखो, अगर उनने ये पढ़ लिया होता कि राणा राजा राणा छत्रपति आतिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, इतनी सी बात याद आ जाती कि देखो अब तो मरना है ही, क्यों ना हम भगवान का नाम लें। इधर वो हो सकता है कि चक्कू मारा जा रहा हो, मम्मी मम्मी और पापा पापा चिल्ला रहे हो, डैड डैड जो भी होम डैड चिल्ला रहे हो, पर हो सकता है अगर अपन पाठशाला पढ़े, जब कभी अपने को कष्ट आए तो अपन मम्मी पापा को ना पुकारे, कौन को पुकारे? हम भगवान का नाम लेंगे, हम गुरुओं का नाम लेंगे, क्योंकि जब काल आएगा तो मम्मी नहीं बचाएगी, ना पापा बचाएंगे, बचाएगा तो कोई नहीं। अगर कोई बचाएगा तो वो हमारे अंदर की श्रद्धा है, जो हमारे अंदर से भगवान का नाम निकालेगी। और ऐसे समय में तो वो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को पाठशाला जरूर पढ़ाएं। कम से कम मुझे मालूम है कि शायद वो रोज तो पढ़ते नहीं है ना, संडे संडे है ना, सप्ताह में एक ही बार पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई आप 16 घंटे पढ़ा रहे हो और धार्मिक पढ़ाई जो है वो हम सप्ताह में एक दिन पढ़ा रहे हैं। हम कहते बहुत नहीं तो आधा आधा घंटा भी करें, 15 मिनट करें, और अगर कंटिन्यू कर पाए तो बहुत अच्छा है, पढ़ना ही चाहिए। बच्चों तुम स्कूल में पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, डिग्रियां आ जाएंगी, सब कुछ अच्छी बात है, पर अगर पुण्य नहीं होगा ना तो बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी कोई काम नहीं आएंगी, वो दिमाग खिसक जाएगा। कईयों को देखा ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो दिमाग खिसक जाता है, क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है। और कुछ लोग बहुत थोड़ा सा भी पढ़े हैं, पुण्य इतना प्रबल है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को अपना नौकर बनाए हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भाग्य वालों के यहाँ नौकरी करते हैं जो अंगूठा छाप हो, जी सर करते हैं, कितना ही अच्छे पढ़े लिखे हो, पर भाग्य वालों के। तो हम अपने भाग्य को अच्छा सराहे। तुम सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, अब बहुत थोड़ी सी देर अपने पास बची है, तो सबसे पहली चीज अपन ने जानी थी, श्रद्धा हमारे अंदर हो। किसके प्रति हो? सच्चे देव के प्रति हो, हमारे गुरु के प्रति हो, और जिनवाणी के प्रति। हमेशा जिनवाणी की विनय करना बेटा। कई बार देखने में आता है कि अपन पैर में हाथ लगाए हैं और फिर जिनवाणी छू ली, या कि जिनवाणी को अपनी गोदी में रख लिया, पैरों के ऊपर रख लिया, कभी नीचे रख दिया, कभी उल्टी रख दी। इन सब से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से ही आएगी। हम जितनी जितनी विनय करेंगे जिनवाणी की, या कि कोई भी, ये मत सोचो स्कूल की भी बुक हो तो कभी, हमें बहुत अच्छे से ध्यान है कि हमारे टीचर जो थे KG1 और KG2 जब हमने पढ़ी उस समय भी, तो KG1 KG2 के टीचर जो हमारी एक पांडे मैडम थी, आज भी उनका चेहरा हम आंख बंद करते तो उनका चेहरा दिख जाता है। वो पांडे मैडम जी ने हमें एक बार, हमारे क्या स्कूल लगता था पहले ऐसे, तो मुझे ऐसी टेबल नहीं होती थी, बेंच नहीं, नीचे ही फट्टी बिछा करके बैठते थे और थैला में बस्ता जिसको कहते थे बैग उसमें लेके जाते थे। तो हमने नीचे रख करके और बुक को थे उसके ऊपर तो रखते थे। एक दिन हमने बिल्कुल जिसमें हम बैठते फट्टी उसमें रख दी, और फिर क्या, खींच के एक थप्पड़ पड़ा पहले तो।
यहाँ तो मारते नहीं है। वहां पहले खींच के एक थप्पड़ पड़ा, और उसके बाद उन्होंने समझाया कि देखो कभी भी जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है उसकी अभिनय मत करो, उसका अनादर मत करो, नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा। उसके बाद से फिर हमने सोच लिया कि नहीं, अब अपने को कभी भी जिससे हमें पढ़ना है उसको हम कभी जमीन में नहीं रखेंगे। वो स्कूल की ही बुक क्यों ना हो चाहे, क्योंकि स्कूल की बुक में भी वही शब्द लिखे हो सकता है, वही जिनवाणी में लिखे हो। ठीक है। एक दूसरी चीज, यहाँ पर एक अच्छी चीज लगती है मुझे विदेश में कि टिश्यू पेपर यहाँ पर यूज करती है। वो अच्छी चीज इसलिए लगती है क्योंकि नाक बहती तो कम से कम टिश्यू से पोंछ लेते हैं, वहां तो लोग पेपर से पोंछ लेते हैं जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं जिनवाणी में। तो ये अच्छी बात है कि अपन इससे पोंछ ले, कम से कम उसमें कुछ लिखा तो तुम लोग ऐसे वाले टिश्यू पेपर लाया करो जिसमें कुछ लिखा नहीं लिखा कुछ लिखा ना हो। ऐसा नहीं, बहुत सारे शब्द लिखे वाले भी आते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पुण्य कमाने की कला है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजों से अपन बच सकते हैं। अपने घर में भी, टॉयलेट में भी कई बार टिश्यू पेपर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ शब्द लिखे रहते हैं। नहीं, प्लेन वाले भी आते हैं, अब ऐसे वाले देख करके लाए जिससे कि हम पाप से बच सकें। ठीक है ना। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है, कभी ऐसा हो कि हमें कोई जीव तड़पता हुआ दिख जाए छोटा सा, अब हम उसको, नहीं है तुम्हारे पास समय नमोकार सुनाने का तो कोई बात नहीं, उसको कर सके तो उसको एक तरफ ऐसा कर दे कि जिससे किसी का पैर धोखे से पड़ करके वो ना मरे। इतना अगर तुम कर रहे हो तो ये मान के चलना तुमने न जाने कितना सारा पुण्य संचय कर लिया एक जीव के प्राण बचा करके। एक बार किसी ने एक साधु से पूछा कि एक व्यक्ति डूबते डूबते बच गया और उसके साथ 4 लोग थे, वो डूब गए एक ही नाव में। 5 थे तो 4 डूब गए, एक बच गया। तो ये कौन बच गया? बोले ये वही जीव होगा कि किसी डूबती हुई कोई छोटी सी चींटी को भी जो पानी में बह रही हो उसको बचाया होगा। तो आज उसका इतना पुण्य संचय हुआ कि आज उसका भी जीवन बच गया। तो अपन को ऐसा ही काम करना चाहिए। ये अपनी पढ़ाई का फल होता है। अपन सब लोग पाठशाला में पढ़ें। ये पाठशाला तुम सबके लिए जीवन में अच्छी शिक्षा लेकर के आए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएं, और समझ में ना आए तो भी पढ़ते जाएं। सुन रहे हो बच्चे? बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती तो भी पढ़ लेना चाहिए, तो भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि श्रद्धा पूर्वक सुना गया जिनवाणी का एक भी वाक्य आज ज्ञान का विषय बने या ना बने, वो कालांतर में केवल ज्ञान का विषय जरूर बन जाता है। तो तुम सबके लिए यही ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहायक हो, ये अच्छी बात है। कभी अच्छा योग कभी ऐसा बनेगा तो एक आध बार हम महाराज जी से अगर योग समय होगा तो तुम लोगों को बता देंगे। कभी तो सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाना, हम उनसे समय लेकर के महाराज जी से 2 या 5 मिनट का उद्बोधन, हम आशीर्वाद पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी का, ऐसे ही तुम लोग जुड़ जाना। तो हम मोबाइल लेकर के जाएंगे, महाराज जी से निवेदन करेंगे, सामने कर देंगे। तो तुम सब लोग एक समय हम वहां जाकर के महाराज जी से समय लेंगे, महाराज जी से समय लेंगे। महाराज जी जो समय देंगे उस समय में तुम सब बच्चों को जुड़ना होगा। ठीक है। अब वो चाहे कितने ही बजे हो, अपन या तो सैटरडे या संडे का ही रखेंगे जिसमें स्कूल का कोई काम ना हो, पर उसमें फिर कोई भी समय हो सकता है। वो यहाँ रात नहीं होगी इतना कोशिश करेंगे, तो उसमें हम तुम लोगों को महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद जरूर दिलवा सकते हैं। इतना तो हम तुम लोगों से कहते हैं, क्योंकि आज इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो क्या मिलेगा? महाराज जी का आशीर्वाद तुम चाहते हो? बोलो, कितना आशीर्वाद चाहते हो? जितना नमोस्तु करो उतना आशीर्वाद पाते जाओ, पाते जाओ। तो प्रतिदिन अपने को 5 परमेष्टियों का नाम तुम लोग लेते ही होंगे नमोकार मंत्र में। अच्छा, यहाँ जो बैठे हुए हैं बच्चे, इनमें से कोई 5 परमेष्टि के नाम बता सकता है क्या? 1 2 3, ये जी बड़ी बड़ी तुम
पांच परमिष्टि नहीं मालूम है? प्रसिद्ध आचार्य वाह बच्चा सर्वसंत। सब साधु वाह, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बोल पा रहे हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ से। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साउंड अरहंत जी आचार्य उपाध्याय या उसका डिस्चार्ज तो नहीं होता। एक बात अब आचार्य उपाध्याय अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय और सर्व साधु। कितने परमेष्टि हो गए? परमेष्टि कितने होते हैं? और पाप कितने होते हैं? पांच। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, कसाई कितनी होती है? चार होती है। और व्यसन कितने होते हैं? सात होते, सात। इतनी सारी चीजें तुम लोगों को आती है क्या? हाँ। बहुत बढ़िया। तो जिन जिन लोगों को इतनी सारी चीजें आती है, अकेली आनी भी नहीं चाहिए, आनी बस नहीं चाहिए, इस चीज को अपन अपने जीवन में लेकर के भी आएंगे, उसकी डिस्चार्ज की। तो कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें आए। समय तुम लोगों का लगभग पूरा होने को है। अपन हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में भगवान से यही हम कहेंगे कि हे भगवान, हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या हो रहा है? आ रही है आवाज, आ रही है। हम बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं भगवान। हम छोटे छोटे बच्चों को, कोई बात नहीं, ऐसे ही नहीं आ जाएगी बात। हम छोटे छोटे बच्चों को भगवान खूब सारा आशीर्वाद दो, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम अपने धर्म का पालन कर सकें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हमारा जीवन अच्छा बने। इसके लिए हम लौकिक शिक्षा में भी बहुत आगे जाएं और पारलौकिक शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा है, जो हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है, उसे भी हम हमेशा ग्रहण करते रहे। हमारे से कभी किसी का बुरा ना हो, हम हमेशा सब लोगों का अच्छा भला सोच सके, हम अपना भी अच्छा करें और दूसरों का भी अच्छा करें, हमसे कभी कोई गलती ना हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना। ही भगवान, हमें इतनी शक्ति, हमें इतना सामर्थ्य, हमें इतना बल देना कि हम अच्छा काम कर सके। ऐसा करके और हाथ जोड़ करके सोते समय तुम लोग सभी लोग एक बार पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार जरूर किया करना। और सो करके उठो तो उठते भी पंच परमेष्टि को नमस्कार अर्थात नमोकार मंत्र तुम लोग पढ़ते हो तो जरूर पढ़ते रहना। इससे हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहेगी, पापों से अपन बचे रहेंगे। तुम सबकी बुद्धि अच्छी बनी रहे, पापों से बचे रहो, ऐसी मंगल भावना तुम सबके लिए। बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान। Thank you so much for all the children and parents joining this specific Pathshala, and because Adani Bhaiyaji is going to India tomorrow, so we all want to take the blessings of Bhaiyaji. Bhaiyaji, आप सभी को एक बार फिर से आशीर्वाद दें. Our regular Pathshalas will resume maybe next week onwards. All the Pathshala gurus will inform you. Once again, congratulations to all the children who have participated in the Pramanik level 1 exam. I think most of those have collected the certificates. The children who have not yet collected the certificates can collect the certificates from the Mandirji and can also collect the Pramanik books. So all the books and certificates are in the Mandir.